Good morning everyone. Today we'll start our next topic, that is about verbs. What are verbs? A verb is a word that can first be a doing word showing an action. Verb क्या हो सकते हैं? ये कुछ पॉइंट्स दिए जिसमें से हम डिफाइन करेंगे कि verbs क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट, बी अ डूइंग वर्ड शोइंग एन एक्शन. कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमारे एक्शंस को शो करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, एट द मोमेंट. क्या हम उसके बारे में बताता है. लाइक राहुल बोल्स वेल. यहाँ पे बोल्स क्या हो गया? वो बोल करता है ना. राहुल बोल्स वेल मतलब वो बॉलिंग अच्छे से करता है. तो यहाँ पे राहुल क्या कर रहा है? बॉलिंग कर रहा है, बोल्स कर रहा है. तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? वर्ब, जो एक्शन वर्ड बता रहा है कि वो क्या कर रहा है. सेकेंड, डिनोट अ स्टेट ऑफ बीइंग. मतलब डिनोट अ स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स उसका एक्शन बता रहा है कि समवन और समथिंग क्या उस वक्त फील कर रहा है या फिर समथिंग अबाउट दैट. ठीक है. निशा इज हैप्पी. निशा क्या है? हैप्पी है. तो यहाँ पे इज क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया. क्यों? बिकॉज निशा के बारे में बता रहा है, उसके इमोशंस के बारे में बता रहा है. लाइक शी इज हैप्पी, शी इज सैड, है ना, अ काइंड ऑफ दिस. शी इज हंग्री. तो वो क्या हो गया? ये उसके स्टेट ऑफ बीइंग, अभी वो कैसा फील करिए, अ काइंड ऑफ दिस. शो बिलोंगिंग्स, पोजेशन शो करना या फिर बिलोंगिंग्स, अपने बारे में, अपने थिंग्स के बारे में मेंशन करना. आई हैव अ न्यू लंच बॉक्स. यहाँ पे हैव क्या आ गया? वर्ब हो गया, बिकॉज वो अपने न्यू लंच बॉक्स के बारे में मेंशन कर रहा है कि मेरे पास एक न्यू लंच बॉक्स है, उसके पास है. तो दैट इज हैव क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया. वर्ब, वन वर्ड और मोर. ए वर्ब कैन कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 और 4 वर्ड्स. ठीक है. ए वर्ब ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि एक ही वर्ड जो वर्ब कंसिस्ट हो, ऐसा नहीं है. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. लाइक वी कैन सी, दीपक रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड यस्टरडे. यहाँ पे वर्ब एक ही है, दैट इज रोट. ठीक है. उसने दीपक ने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखा यस्टरडे. ओके. यहाँ पे रोट क्या हो गया? एक ही वर्ब हो गया. उषा इज रीडिंग नाउ. उषा इज रीडिंग मतलब वो रीड कर रही है अभी. सो यहाँ पे 2 वर्ब्स हो गए, इज भी आ गया एंड रीडिंग भी आ गया. तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 फॉर्म्स. एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है जो अभी वो कर रही है या हो रहा है, एंड रीडिंग, वो रीड कर रही है. तो यहाँ पे 2 टाइप्स हो गए, 2 वर्ड्स हो गए. ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क सून. यहाँ पे विल बी, यहाँ पे भी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है ना. विल बी डूइंग, ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क सून. वो अपना वो होमवर्क जल्द ही करेगा. इन 5 minutes शी विल हैव बीन गार्डनिंग फॉर एन आवर. वो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ वर्ब हो गए एक साथ. सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपका 1 भी वर्ब हो सकता है इन एक 1 सेंटेंस में, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं. ओके. 3 forms of verb. A verb usually has 3 forms. ठीक है. आपका ये क्या बता रहा है कि जो verb है वो यूजुअली कितने फॉर्म्स के होते हैं? 3 फॉर्म्स. फर्स्ट, the root or the base form of verb is called the first form of the verb or present tense. आप इसको अंडरलाइन कर लो, दैट इज प्रेजेंट टेंस. कि जो रूट, जो मेन, जो हम प्रेजेंट टेंस में जो हम कर रहे होते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं? हम उसके क्या होते हैं? हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जो हम फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग नाउ, तो रीडिंग क्या हो गया हमारा? मैं अभी कर रही हूँ, तो दैट इज कम्स अंडर प्रेजेंट टेंस. जो हम अभी कर रहे हैं दैट कम्स अंडर प्रेजेंट टेंस. सो उसे हम क्या कहते हैं? उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके. एग्जाम्पल, ईट, प्ले, रन, वॉक. आई एम, जैसे ईट, प्ले, रन, ये सब क्या हो गया? हम ये सब प्रेजेंट टेंस में आते हैं. ओके. द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रेफर्स टू एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड इज कॉल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और द पास्ट टेंस. और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? जो चीज हम ऑलरेडी कर चुके रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है? पास्ट टेंस में आ जाता है. पास्ट मतलब जो चीज बीत चुका. प्रेजेंट जो चीज हम चल रहे हैं या फिर कंटिन्यूशन में कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर प्रेजेंट टेंस. एंड पास्ट टेंस जो चीज हम कर चुके रहते हैं ऑलरेडी. फॉर एग्जाम्पल, मैं मूवी गई थी यस्टरडे, तो दैट मैं यस्टरडे गई थी ना, तो दैट कम्स अंडर पास्ट टेंस. तो ये इसको क्या कहते हैं? ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है. फर्स्ट दैट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड क्या हो गया? पास्ट टेंस. लाइक एग्जाम्पल, एट, प्लेड, रैन, वॉक्ड. ठीक है.
ये सारे एग्जाम्पल्स है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के, दैट इज पास्ट टेंस. नाउ थर्ड फॉर्म. The third form of the verb or the past participle also refers to the action already completed. See, जो third form of the verb है उसको हम क्या mention करते हैं? Past participle. ये भी क्या mention करता है? ये also refer करता है action जो हम already कर चुके हैं. Same as it is, past tense से ही ये रहता है, but ये actions भी हम already completed कर चुके रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? Past participle. Same past word है. Okay? Example, eaten, played, run, walked. Okay? ये सारे तीन फॉर्म हो गए. फर्स्ट फॉर्म दैट इज योर प्रेजेंट टेंस, दैट इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकेंड दैट इज योर पास्ट टेंस, जो चीज हम बीत चुका है, ठीक है, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, सो वो क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पॉइंट्स टू रिमेंबर, मे बी वर्ब्स कैन, many verbs have the same form from both the past tense and the past participle. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो verbs रहते हैं वो कुछ बहुत सारी वर्ड्स क्या हो जाते हैं जो पास्ट टेंस में भी एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम रहते हैं. ठीक है, लाइक आई विल सी यू सम एग्जांपल्स लाइक ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. ठीक है, बाय, बॉट, बॉट, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट या बर्न्ड. आप ऐसे वर्ड से ये सारे आपको एक बार रीड करने होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हम कौन से वर्ब का यूज करते हैं? पास्ट टेंस में एंड पास्ट पार्टिसिपल्स में. ओके, सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द वर्ब्स में सेम इन पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, like bent, went, brought, brought, bought, bought, burnt, burnt, same as it is, caught, caught, cooked, cooked. You have to see like this. Okay.